आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। मीडिया मैप ने ये कार्यक्रम शुरू किया है और मैं इसको चलाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज जिस विषय को मैं लेने जा रहा हूँ, छोटी छोटी सी बात में, बात तो छोटी छोटी सी ही है पर बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, जिससे कि ये चीजें समाज में आगे से आगे पहुंच सके और इस पर एक विमर्श हो सके। तो आज का विषय है, हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं छोटी छोटी सी बात में, देखिए कुछ बयान पिछले दिनों में आए। एक बयान आया आपके 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रयागराज में एक संत सम्मेलन हो रहा था, वहां बोलते हुए कहा हिंदू खतरे में है, कम होते जा रहे हैं और हिंदू परिवारों को कम से कम 3 बच्चे प्रत्येक परिवार को पैदा करने चाहिए। उसके पहले मोहन भागवत जी भी 3 दिसंबर को सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत जी भी 3 दिसंबर को ये कह चुके हैं कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या घटने वाली है, घटती जाएगी, उसके परिप्रेक्ष्य में हमको 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। अब एक उसके साथ इस विमर्श में, इस डिबेट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी जुड़ गए। उनके कारण दूसरे रहे होंगे, पर उन्होंने कहा कि जो राज्य, जो सरकारें कम बच्चे पैदा करने पे जो प्रोत्साहन देती थी, उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा किए जाने चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू जी की कथन पर, वक्तव्य पर हम चर्चा बाद में करेंगे। हम आज इस विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव होगा, क्या हो सकता है, इन सारे पक्षों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात तो छोटी सी कह दी उन्होंने, पर चूंकि ये बात 50% से ज्यादा हमारी जनसंख्या जो महिलाएं हैं उनको एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है, तो ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि देखिए, महिलाओं के जो अधिकार, महिलाओं का जो सम्मान, महिलाओं का जो समाज में स्थान, बराबरी का स्थान, आज भी उनको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है, इतने सारे कानूनों के बनने के बाद। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, दुनिया में देखें तो दुनिया में भी इसी विसंगतियां हैं, पर अपने देश की बात कर रहा हूं। देखिए, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने आह्वान किया था कि महिलाएं आगे बढ़ें और आंदोलन से जुड़ें। उसमें बहुत सारी महिलाओं ने आगे बढ़ी और आई। उससे पहले भी जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने थे, उस पर भी देश की महिलाओं ने, जिसमें कि एनी बेसेंट जैसे लोग शामिल थे, जिसमें टाटा के परिवार से महिलाएं शामिल थी, उन्होंने ब्रिटेन में जाकर जाकर विमर्श किया, वहां डिबेट्स की, वहां सेमिनार्स की और इस बात का कहा कि भारत में महिलाओं को चुनाव में हिस्सा मिलना चाहिए, उनको वोटिंग राइट मिलने चाहिए। अब वो जो एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई, और जैसा कि आपको पता है, सदियों से उत्पीड़न महिला का होता चला आया है। हालांकि हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है शक्ति की रूप है, उनकी पूजा भी की जाती है, पर वास्तविकता पर समाज में उनके साथ जो अन्याय होता है उसकी जितनी कम चर्चा की जाए उतनी ही कम होगी। जितनी चर्चा की जाए वो कभी काफी नहीं होगी। तो देखिए, आज
ये जो बात मैंने वक्तव्य की चर्चा की कि विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता ने प्रयागराज में कहा, हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कह तो रहे हैं महिलाओं से, तो क्या उनसे आपने विमर्श किया है? क्या उनके साथ कोई डिबेट हुई है? क्या उनके साथ कोई चर्चा हुई है? मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, जो एक पितरात्मक जो हमारे यहाँ समाज की संरचना है, हालांकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मात्रात्मक समाज भी है, जहां पर महिलाओं को अधिकार हैं, पर वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमने बात की, अब इसके कंटेक्स्ट में अगर हम कहें, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में उन्होंने एक बड़ा नारा दिया। क्या नारा दिया? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब इस नारे को अगर आप विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक सेवक संघ के जो उन्होंने उद्घोष किया है, जो उन्होंने आह्वान किया है, जो उन्होंने डिमांड की है, उससे तुलना की जाए तो ये नारा खोखला दिखता है। देखिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे कि उनमें सजगता आए। वो ये एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याओं को, हमारे यहाँ भ्रूण हत्याओं की चर्चा होती रही है और उसने एक बड़ा विध्वंसक रूप ले लिया था। ऐसा कि होने लगा था कि समाज में महिलाओं की जनसंख्या में महिलाओं की जो संख्या थी वो कम होने लगी थी। हरियाणा जैसे राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी। अब इसमें एक तरफ तो हम इसको रोकना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। अरे पहले पूछ तो लीजिए उनसे, विमर्श तो कर लीजिए। ये मुझे बहुत ही एक अजीब अटपटा सी स्थिति पैदा होते दिख रही है। जो अधिकार इतने सालों में महिलाओं ने अर्जित किए और वो कानूनी तौर पर, कानूनी कानून तो बने, पर समाज में उसकी जितनी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जितना उसको स्वीकारा जाना चाहिए, वो मुझे लगता है कि नहीं हुई है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो खाप पंचायत होती है उसमें वो अपनी लड़कियों ने अगर कोई अपनी जात से बाहर शादी कर रहे हैं तो उन पर जो दंड दिए जाते हैं, हमने उसके बारे में अक्सर पढ़ा होगा। अब आप देख रहे हैं एक लव जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर एक पूरी कैंपेन चल गई। क्या एक वयस्क लड़की, ये उसके पास अधिकार नहीं है कि वो किस जीवन साथी को चुने? हाँ, अगर वयस्क नहीं है तो माता पिता की जिम्मेवारी होती है, उस पर निगरानी रखनी चाहिए, उस पर इस बात को उनको उसको शिक्षा दी जानी चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। पर मूल आधार में वयस्क लड़की, वयस्क महिला को क्या अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने जीवन को तय कर सके? वो ये कह सके कि मैं क्या चाहती हूं। आप भाई, बाप, चाचा, ताऊ मिलकर ये उसको फोर्स करते हैं कि तुमको ये करना चाहिए। ये एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है। और हमारे जो इसको आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा है, उसके नेता जब ये कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा किए जाने चाहिए, तो उस पर एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाती है। अब ये
हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है जो दानव की तरह दिखता है कि क्या महिलाएं फिर से उसी अंधकार में धकेल दी जाएंगी जिसकी कि वो इतने सदियों से जिसकी वो जिसको झेलती चली आई है। कोई आसान उनका रास्ता नहीं रहा है। जहां वो आज हमको दिख रहे हैं समाज में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है यहां तक कि आप स्पेस में, नासा में जो हमारे बहुत सारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं भी वहां साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में जाकर, यहां पर भी है, बहुत सारी आविष्कार कर रही हैं। और वो कैसे संभव हुआ? वो संभव हुआ जब हमने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की एक मुहिम शुरू की। हमारे महात्मा गांधी ने इसकी मुहिम को शुरुआत की थी, और बड़े नेताओं ने उससे पूर्व भी महिलाओं की बात की थी, महिलाओं को आगे लाने की बात की थी। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। हालांकि अगर हम अपने पूर्व में देखें तो हमारे यहाँ शिक्षित महिलाएं पुरातन काल में भी रही हैं, ऐसा नहीं है। पर धीरे धीरे जो मेल, जो पितृत्मक जो शक्तियां हैं, उन्होंने ये हमेशा प्रयास किया कि महिलाओं को दबा के रखा जाए। पर्दा प्रथा हमारे यहाँ आई, वो एक काल में आई जब हमारे यहाँ आतंक, हमारे यहाँ आक्रमणकारी आ रहे थे, उसको चलते उसको प्रोत्साहन मिला। पर महिला क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या अपना जीवन साथी चुनेगी, इसका अधिकार आप उनको नहीं देना चाहते। और ये कह सकते हैं, और ये कहने को तैयार है, उनसे ये मांग करने को तैयार है कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो। हिंदू समाज खतरे में है। इसके पीछे क्या चल रहा है, हमको सबको सोचना होगा। आज मैं यही विराम देता हूं। मैं आपसे ये अपील करता हूं, इसको अगर आपने पसंद किया तो इसको आगे शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, जिससे हमें आपका विचार मिल सके और हम इस विमर्श को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू, नमस्कार।